जय माता दी मित्रों। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम। जी हाँ मित्रों, 18 साल बाद राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कुंभ राशि में जाने वाले हैं। 18 मई वो डेट होगी, यानी कि कुंभ राशि में ये आएंगे 18 मई 2025 में और 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। इसका प्रभाव मिथुन राशि पे क्या रहेगा? आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करने वाले हैं। जी हाँ, ये आपकी कुंडली है, आपकी राशि के अकॉर्डिंग ये नवम भाव में गोचर करेंगे। उल्टे चलते हैं राहु, याद रखिएगा। तो ऐसे में क्या रिजल्ट मिथुन राशि को मिलेगा? कहा जाता है नवमें गोचरे राहु मिश्रित फलदायका, यानी कहीं कहीं पे आपको झटके भी लगेंगे, कहीं कहीं पे आपको बेस्ट रिजल्ट भी मिलेंगे। यानी अचानक ही कुछ लाभ भी होगा और अचानक ही कुछ धोखे भी मिलेंगे, कुछ नुकसान भी आपको रहेगा। तो कुल मिला के राहु का ट्रांजिट का जो एक्सपीरियंस मिथुन राशि को रहेगा वो मिश्रित रहेगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। और राहु के बारे में मैंने इतनी बातें क्यों की? क्योंकि मित्रों, नव ग्रहों में एक ऐसा ही मात्र ग्रह है जिसको राहु कहा जाता है। ये ऐसा ग्रह है जो कि पैदा हुआ था राक्षस, जिसका नाम था स्वरभावनु। समुद्र मंथन के दौरान इसने अमृत पी के देव की उपाधि, क्योंकि राहु देव और केतु देव है, की उपाधि ली। तो इतिहास के अंदर, पूरे ग्रंथों के अंदर सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जो पैदा राक्षस योनि के अंदर हुआ था, राक्षस कहलाता, लेकिन उसने कुछ ऐसे कर्म किए, चाहे छल कपट करके किए, जिस कारण से वो देव हो गया। ऐसी बुद्धि, ऐसी क्षमता किसी और ग्रह में आज तक नहीं हुई। कोई ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण पुराणों में नहीं मिलता जिसमें राहु देव जैसी किसी के अंदर क्षमता हो, जो पैदा दाना हुआ हो और लोग उसको पूजा करते हैं। जिसको इससे ज़्यादा विद्वान तो रावण था, लेकिन रावण की पूजा भी लोग नहीं करते जितना राहु की पूजा। राहु देवता, राहु केतु देवता के मंत्र और उनकी पूजा होती है। नव ग्रह, नव देवताओं में वो शामिल हुए। तो कुल मिला के आज हम राहु के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जिसको राहु तारे, यानी कि जिसको राहु उबारे उसको कौन मारे, यानी जिसको राहु ने आशीर्वाद दे दिया ना मित्रों, उसको कोई पराजित कर ही नहीं सकता, याद रखिएगा। क्योंकि उसके अंदर एक विजन, एक दूरदृष्टिता आ जाती है, कपट को पहचानने की, छल को पहचानने की, षड्यंत्र को पहचानने की। क्योंकि इनके मालिक ही शनि, इनके मालिक ही राहु है। और जब छल कपट षड्यंत्र के मालिक ही आप पे मेहरबान हो जाए तो कौन व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि नवम भाव में राहु का जो गोचर है, तो नवम भाव में ये मिश्रित फल देगा, यानी अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का आपको फल मिलेगा। पहला, नवम भाव यात्रा का भी होता है, तो विदेश से संबंधित आपका रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। विदेश में आपके जाने के योग नजर आ रहे हैं। विदेश से संबंधित फाइलें आपकी क्लियर होगी। विदेश से संबंधित परीक्षा में आप सफलता प्राप्त होंगे, यानी विदेश से संबंधित काम मिथुन राशि का बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपको पैतृक कुछ धन लाभ, भूमि का लाभ, पैतृक कोई मामला, भाइयों में बंटवारे का कोई मामला चल रहा है तो पैतृक धन लाभ भी आपको होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ चुनाव में आपको कुछ लाभ होगा। अगर आप पॉलिटिशियन है, कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें लाभ होता हुआ नजर आएगा। नवम भाव भाग्य का होता है, तो अध्यात्म में आपकी रुचि बनेगी, खूब पूजा पाठ आप करेंगे, तंत्र की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, आपका मंत्र की ओर रुझान बढ़ेगा, ऊपरी शक्ति, देवीय शक्ति, इन चीज़ों में आपका रुझान बढ़ सकता है। इस प्रकार का गुरु आपको मिल सकता है। साथ ही साथ खूब तीर्थ यात्रा आपकी कराने वाला है, यानी आप 5 दिसंबर 2026 तक, जब तक ये राहु यहाँ रहेगा, खूब तीर्थ यात्रा करने वाले हैं। बुरा प्रभाव के बारे में बात करें तो आपको नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा में बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये थोड़ा बुरा भी रिजल्ट आपको मिलेगा। राहु की मित्रों 3 दृष्टियां होती है बृहस्पति की तरह, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि से कहीं ना कहीं थोड़ा मन को कंफ्यूज कर सकता है, मन को अशांत कर सकता है, आपको बेचैन कर सकता है,
थोड़ा सा संगत का प्रभाव आपके ऊपर आ सकता है, आप पे बुरी लतें पड़ सकती है। उसके योग इस सप्ताह मतलब आपके बन रहे हैं, यानी कि पांचवी दृष्टि थोड़ा आपके लिए खराब है, आपके मन के लिए खराब है और आप पे बुरी आदतें लग सकती है, याद रखिएगा। सातवीं दृष्टि बहुत अच्छी है, भाग्य को बढ़ाएगी, अचानक ही कोई गुप्त धन लाभ आपको दिलाएगी, उसके योग नजर आ रहा है। नौवीं दृष्टि के बारे में बात करें तो नौवीं दृष्टि संतान से संबंधित खुशखबरी आपको मिलेगी, संतान को बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। संतान नहीं हो पा रही तो संतान से संबंधित आपके सुख आपको प्राप्त होंगे। तो कुल मिला के नौवीं दृष्टि भी अच्छी है। बस इसकी पांचवी दृष्टि आपके मन पे अच्छी नहीं है, मन को अशांत करेगी और बुरी चीज़ों में, बुरी संगत में, अनैतिक संबंधों में आपको डाल सकती है। उसके लिए आप राहु रक्षा कवच हमारे संस्थान से मंगा के आज ही धारण करें ताकि बुरी चीज़ों से आप बचे रहे। अन्यथा राहु की सातवीं दृष्टि, नौवीं दृष्टि काफ़ी अच्छी है, राहु की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये अशुभ ग्रह है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छे के साथ बुरा भी आपको देगा ही देगा, उससे आपको बचना है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम। जी हाँ मित्रों, 18 साल बाद राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 18 साल बाद राहु देव कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इसका कन्या राशि पे क्या प्रभाव रहेगा, इस बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में मित्रों चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये कन्या राशि की कुंडली आ रही है। राहु का गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है, यानी राहु देव आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। और छठे भाव में गोचर राहु में, बहुत सारे शास्त्र बोलते हैं कि छठे भाव में राहु का गोचर वंडरफुल रहता है। और शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहा जाता है षष्ठे गोचरे राहु विजय सिद्धि दायका, यानी छठे भाव में जैसे ही जिस जातक के गोचर में आ जाते हैं, जिस राशि के छठे भाव में राहु गोचर कर जाते हैं, तो भाई उसको तो कोई ब्रह्मांड का नायक कोई हरा ही नहीं सकता। विजय सिद्धि दायका, यानी विजय उसकी होगी। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि पूरे 18 आप पुराण उठा के देख लीजिए, सारे धर्मशास्त्र उठा के देख लीजिए, राहु जैसा व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी राहु वो व्यक्ति है जो राक्षस योनि में पनपा हुआ व्यक्ति और देव योनि में ट्रांसफ़र हो गया। यानी कि उनका नाम स्वरभानु नाम का एक राक्षस था और जो राक्षस योनि में जन्मा हुआ था और कहीं ना कहीं अमृत पान करने के बाद भगवान विष्णु जी की छल को पहचानने के बाद अमृत पान उन्होंने किया और देवता की उनको उपाधि मिली। हालांकि विष्णु भगवान ने उनको दो हिस्सों में अलग कर दिया, सर उनका राहु कहलाया, धड़ उनका केतु बनाया। लेकिन आज भी आप उनकी पूजाएं होती हैं, बहुत पूजाएं होती हैं। नवग्रह चौकी में उनको स्थान मिला। हर कथा के अंदर, हर बड़े पूजा में वो उनकी पूजा जरूर होती है, यानी पूजनीय लायक बन गए। तो राहु का ऐसा विजन है। राहु ने छल को पहचाना, कपट को पहचाना, धोखे धड़ी को पहचानने के मालिक कौन है? सबसे ज़्यादा उनके मालिक राहु देवता है। और राहु देवता का ये आशीर्वाद आपको मिल जाए तो कौन करेगा छल, कौन करेगा कपट, कौन करेगा धोखाधड़ी? कोई नहीं कर सकता। आपको विजय सिद्धि, यानी कि इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति ही नहीं होगा कि अगर आप पे राहु का आशीर्वाद मिल जाए, देवताओं के अलावा या सिद्ध गुरुओं के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको हरा सके। तो चलिए अब इसका गोचर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 मई को ये गोचर होगा और 5 दिसंबर 2026 तक ये आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। सबसे पहला, प्रतियोगिता परीक्षा में आपको कामयाबी दिलाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा देंगे। अचानक ही आपके सरकारी रुके हुए काम बनेंगे, कोर्ट केस में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ सट्टा, जुआ, शेयर में आपको ज़बरदस्त लाभ होता हुआ नजर आएगा। छठे भाइयों में अचानक जो ये राहु का गोचर हुआ वो अचानक धन लाभ, जैसे अकस्मात
धन लाभ कहते हैं उसका लाभ बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन छठा भाव रोग का भी होता है, तो अचानक बीमारी भी देगा, जहाँ पर धन भी देगा, तो क्योंकि राहु अच्छा भी फल देगा और बुरा भी फल देगा, क्रूर ग्रह की संज्ञा में आता है मित्रों ये, तो अचानक बीमारी भी देगा, इन्फेक्शन आपका बढ़ा सकता है, यौन सुख में कमी करेगा, यानी कि आपकी जो दाम्पत्य जीवन में यौन सुख में आपकी कमी करेगा, उसमें प्रॉब्लम करेगा, उसके योग भी नजर आते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु की 3 दृष्टियां होती हैं मित्रों, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि से कहीं ना कहीं आपके दशम कर्म स्थान को देखने वाला है, यानी करियर में पद का लाभ, धन का लाभ, व्यापार में कोई व्यक्ति, कोई डील आपकी ऐसी टकराएगी जिससे आपको बहुत वारे न्यारे हो जाने वाले हैं, आपको बहुत लाभ होने वाला है। यानी 5वीं दृष्टि से आपके वारे न्यारे करने वाला है, करियर में, धन में, दुकान में काम आपका बढ़ जाएगा। और 7वीं दृष्टि अगर देखा जाए तो आपके व्यय भाव में, तो कुछ खर्चे भी कराएंगे। जो आप पैसा राहु के माध्यम से कमाएंगे वो वाहन पे खर्च होगा, वो नए काम में खर्च होगा, वो विदेश से संबंधित यात्रा में या विदेश से संबंधित किसी को विदेश भेजने में आपका धन खर्च होगा, विदेश से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम आपका होगा, उसमें धन खर्च होगा, या भूमि या वाहन पे आपका धन खर्च होगा, या किसी व्यक्ति को विदेश भेजने में आप खर्चा करेंगे, तो ये 7वीं दृष्टि का में खर्चा भी होगा। और साथ ही साथ राहु की अंतिम दृष्टि 9वीं दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है। अचानक कोई व्यक्ति आएगा, आपको कोई लिंक देके जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप खूब धन लाभ कमाने वाले हैं। 2 नंबर के कामों का आपको ऑफर आएगा और कमीशन से आपको धन लाभ होगा। यानी कि कुल मिला के यहाँ जो 9वीं दृष्टि है उस पे भी गुपचुप तरीके से आप बहुत मोटा धन लाभ करने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो राहु जो छठे भाव में बैठा है बहुत चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए, यौन सुख के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो राहु ऐसा ग्रह है मित्रों जो अच्छी भी रिजल्ट देता है और बुरे भी रिजल्ट देता है। अब बुरे रिजल्ट को आपको ना मिले उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उपाय क्या है, तो मित्रों इसके लिए आप 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर आप राहु रक्षा कवच का ऑर्डर ले सकते हैं और उसको धारण कर सकते हैं, ताकि राहु का हेल्थ पे जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वो ना पड़े या कम पड़े। उसके लिए राहु रक्षा कवच आप गले में जरूर धारण करें। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी मित्रों। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम। जी हाँ मित्रों, 18 साल बाद 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 18 साल बाद राहु देव कुंभ राशि में पधारने वाले हैं और इसका प्रभाव स्कॉर्पियन पे, वृश्चिक राशि पे कैसा रहने वाला है इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। अभी अभी आपकी ढैया ख़त्म हुई है, क्या राहु फिर दोबारा परेशान करेंगे, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो राहु देखा जाए तो 18 मई 2025 से आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि ये आपकी कुंडली है, वृश्चिक राशि कुंडली है। राहु का गोचर आपके 4th हाउस में होने वाला है। अब 4th हाउस में अच्छा होगा बुरा होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शास्त्र बोलते हैं चतुर्थे गोचरे राहु मिश्रित फलदायका, यानी कि चतुर्थ भाव में राहु का गोचर होता है, ये सुख का भाव होता है मित्रों, ये परिवार का भाव होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर जब भी राहु का ट्रांजिट होता है तो वह अच्छे बुरे दोनों प्रकार के एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। यानी 5 दिसंबर 2026 तक आपको अच्छा भी रिजल्ट मिलेगा, आपको खराब के प्रति भी सजग रहना पड़ेगा क्योंकि खराब भी रिजल्ट मिलेगा। और राहु क्योंकि यहाँ पर 18 महीने रहने वाले हैं तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में आपके सुख को बढ़ाने वाले हैं। आपको जैसे ही राहु यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भूमि से संबंधित रुका हुआ काम आपका बनेगा, प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, रेनोवेशन के योग बनेंगे, वाहन आप खरीदने वाले हैं, यानी पैसा तो आएगा जब भी आप ये चीज़ें खरीदेंगे। साथ ही साथ परिवार में सदस्यों का रुका हुआ काम, शादी का या कोई रुका हुआ फैमिली मेंबर का जो काम है वो भी राहु देव बनाने वाले हैं। तो कुल मिला के चतुर्थ भाव में
कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि के कहीं ना कहीं हेल्थ में प्रॉब्लम लेके आने वाले हैं। हेल्थ में आपको इन्फेक्शन की समस्या रहेगी, नसों में दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या या नसों में विकार की समस्या आपको रह सकती है। तो नसों से संबंधित बीमारियां आपको रह सकती है, हेल्थ के इशू आपको रह सकते हैं। तो ये जो 5वीं दृष्टि है ये आपके लिए खराब है। साथ ही साथ राहु की 7वीं दृष्टि से आपके घर के अंदर चोरी हो सकती है, आपकी कोई वस्तु गुम भी हो सकती है, उसके भी योग आपके बन रहे हैं। और राहु की 9वीं दृष्टि से करियर के लिए ये 9वीं दृष्टि बड़ी लाभकारिक है। 9वीं दृष्टि से आपके पद में लाभ, आपके धन में लाभ, बंद काम भी आपका बढ़ जाएगा, धीमा काम भी आपका अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के चाहे आपका काम स्लो चलता हो, चाहे आपका काम बंद हो, आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान अगर बंद है तो राहु उससे ताले खुलवा देगा, याद रखिएगा। और आपको कोई बड़ी डील से लाभ दिलाएगा। करियर में तो अच्छा है, करियर में, पद में, धन के लिए ये राहु की दृष्टि आपके लिए लाभदायक है। लेकिन आपकी हेल्थ के लिए ये जो राहु का राशि परिवर्तन है वो बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में आपको करना क्या है? ऐसे में आप राहु रक्षा कवच मंगवा के, यानी कि संस्थान से मंगवा के आप धारण करें ताकि हेल्थ बेस का कम से कम असर हो। अब इसको मंगवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 7210124289 पे आपको हमें व्हाट्सअप करना पड़ेगा ताकि राहु की जो ये 5वीं दृष्टि आपको हेल्थ को ख़राब कर रही है ना, वो थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा उसका प्रभाव आप पे कम रहे। अदरवाइज़ तो राहु का जो प्रभाव है आपके लिए अच्छा ही नज़र आ रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, 18 साल बाद राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु देव मीन राशि से निकल के कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे। कुंभ राशि में इनका जो प्रवेश है वो 18 साल बाद होने वाला है। मकर राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मकर राशि पे अभी शनि की 7.5 छुट्टी है। अब राहु का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए कैसा रहेगा, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहु का ध्यान। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। राहु मित्रों आपके द्वितीय भाव में गोचर करेगा। द्वितीय भाव कुटुंब वृद्धि का स्थान होता है, द्वितीय भाव जीव का स्थान होता है, द्वितीय भाव आपके सबसे ज़्यादा धन वृद्धि का स्थान होता है। तो ऐसे में शास्त्र, पहले मैं देखा देता हूँ, ये मकर राशि की कुंडली है। द्वितीय भाव में राहु का गोचर 18 मई 2025 में होने वाला है। और शास्त्रों में लिखा है द्वितीय गोचरे राहु मिश्रित फलदायका, यानी राहु द्वितीय भाव में गोचर करने पे खराब ही खराब रिजल्ट नहीं देगा, अच्छा भी आपको रिजल्ट देगा और अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। और ये मिलेगा आपको 18 मई 2025 से लेकर आपको दिसंबर 2026 तक मिलता रहेगा। आप क्या क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि धन भाव में बैठे अचानक ही कोई व्यक्ति, कोई लिंक आपसे टकराएगा और कहीं ना कहीं बड़ा धन लाभ, बड़ी डील्स का आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप खूब धन कमाएंगे, अपना कर्जा, ईएमआई, लोन भी आपका कम करेगा। यानी धन की स्थिति के लिए राहु यहाँ बहुत अच्छा है। बहुत सारा धन मकर राशि वाले कमाएंगे। और जो टेंशन तनाव धन के कारण हो रहा है, धन की सेविंग नहीं हो पा रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब आपकी इनकम बढ़ाएंगे राहु देव। लेकिन इसका बुरा प्रभाव भी है। बुरा ये कि कहीं ना कहीं आपके अंदर बुरी संगत में आप जा सकते हैं, बुरी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, झूठ अधिक बोल सकते हैं, तो राहु ये भी करवाएगा। यानी बुरी संगत में आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव को देखेगा, तो कहीं ना कहीं करियर के में एकदम से बूस्ट होगा, नई नौकरी का योग, अच्छा पद मिलेगा, सरकारी जो काम है करियर से संबंधित वो उसमें जो रुकावटें हैं वो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी, सरकारी काम बन जाएंगे आपके। 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में बैठी है, यानी कि एकदम से कोई लकी ड्रॉ में आपका नाम आ सकता है, कोई जैकपॉट, कोई लकी ड्रॉ आपका लग सकता है। पैतृक कार्यों से आपको धन का लाभ हो सकता है। या फिर देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि अष्टम में दृष्टि है, कुछ गुप्त बीमारियां भी दे देता है, कुछ इन्फेक्शन की बीमारियां, कोई हिडन बीमारियां भी देता है। यानी अष्टम में जो दृष्टि है वो प्लस माइनस दोनों है। धन के लिए अच्छी है, पैतृक कार्यों के लिए अच्छी है, जैकपॉट के लिए अच्छी है, लेकिन
कहीं ना कहीं बीमारियां भी देगी। इसी प्रकार से राहु की जो 9वीं दृष्टि है उससे आपको पद प्रमोशन का लाभ होगा, आपकी पावर बढ़ेगी। यदि आप सोशल मीडिया में हैं तो नेम एंड फेम बढ़ेगा। यदि आप राजनीति में हैं तो चुनाव में आपको विजय प्राप्त होगी। तो 9वीं दृष्टि भी आपकी अच्छी है। बस अष्टम भाव में जो राहु की दृष्टि है वो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम दे सकती है। अब इसके लिए करना क्या है मित्रों, इसके लिए आपको 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है इस पे आपको राहु रक्षा कवच आपको धारण करना है, मंगवा के उसको धारण करें ताकि आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत ना हो। मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों 18 साल बाद राहु देव कुंभ राशि में पधार रहे हैं, यानी मीन राशि से उल्टे चलते हुए कुंभ राशि में जाने वाले। आप कुंभ राशि वालों पे इसका क्या असर होगा इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। यानी कि 18 मई 2025 में वो घटना होगी, यानी कि राहु देव मीन राशि से चलते चलते उल्टे चलते चलते कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि में हालांकि अभी शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। तो क्या ये राहु खराब रिजल्ट देगा या अवरोध पैदा करेगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा इस कार्यक्रम में करेंगे। सबसे पहले राहु का ध्यान। ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। तो सबसे पहले हम राहु को प्रणाम कर लेते हैं। अब क्योंकि आप ही की राशि में यानी कुंभ राशि में राहु का गोचर होगा, उसका क्या रिजल्ट रहेगा, शास्त्र क्या कहता है, यह कुंभ राशि की कुंडली हो रही है। और आप की राशि में 18 मई 2025 में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, 18 महीने यहाँ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं शास्त्र में लिखा है लग्ने गोचरे राहु मिश्रित फलदायका, यानी कि यहाँ पर राहु का जो रोल होगा वो पॉजिटिव भी होगा। कुछ चीज़ों में कुंभ राशि को ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं और कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है, यानी नुकसान करेंगे। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो सबसे पहले अच्छे रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा रिजल्ट ये है कि राहु जैसे ही कुंभ राशि में या आपकी राशि में होगा, आपका दिमाग बड़ा तेज हो जाएगा, आपकी कैचिंग पावर आपकी बड़ी तेज हो जाएगी, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी निर्णय शक्ति इतनी तेज हो जाएगी, जो जजमेंट आप करेंगे वो ज़्यादातर ठीक होगा। जिस व्यक्ति के बारे में कुंभ राशि वाले सोचेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है, वैसा ही होगा। आप वक्त से पहले षड्यंत्र और धोखा पहचान लेंगे, इसलिए धोखा नहीं खाएंगे, याद रखिएगा। तो निर्णय शक्ति आपकी मजबूत करेंगे राहु, जिससे कि आपको किसी व्यक्ति से जुड़ने में फायदा होगा, किसी व्यक्ति से लाभ होगा, ये याद रखिएगा। करियर में आपके निर्णय सही होते चले जाएंगे, करियर में आपके कद पावर बढ़ जाएगी, उच्च अधिकारी आपसे बड़े इंप्रेस होंगे, आपको कोई सम्मान दिया जाएगा। तो 18 महीने आपकी सोच, आपकी वाणी, आपके निर्णय बड़े गजब के रहने वाले हैं। तो राहु यहाँ पर आपके निर्णय शक्ति के कारण, आपकी वाणी के कारण आपको बड़े लाभ देते हुए नजर आएंगे। बुरा रिजल्ट ये है कि थोड़ा आपका शक्की मिजाज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सोचने लगेंगे तो अपनों के बारे में भी गलत गलत सोचने लगेंगे, किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, जल्दीबाजी में आपको गुस्सा आएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, आपको हाथ पैरों में दर्द की समस्या भी राहु देंगे। यानी कि अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट कुंभ राशि को मिलने वाला है। साथ ही साथ राहु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि से वो आपके पंचम भाव को देखेंगे, यानी संतान के योग बनाएंगे। संतान यदि कुंभ राशि की है तो संतान को विद्या में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, करियर में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं कला, प्रतिभा, आर्ट से आप जुड़े, सोशल मीडिया से जुड़े तो आपको ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। मीडिया से आप जुड़े तो आपको ज़बरदस्त लाभ 18 महीने राहु देगा, अच्छा ऑफर आपको देगा, यदि आप कला, संगीत, प्रतिभा, मीडिया, कला के क्षेत्र में हैं। साथ ही साथ राहु 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य भाव होता है। यहाँ पर कुंवारों के तो शादी के योग बनते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध भी, अनैतिक संबंध भी यहाँ बनते हैं। तो यहाँ आपको सावधानी रखनी है, किसी से बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं करनी है, नहीं तो एक्स्ट्रा संबंध बनने के भी, मैरिटल अफेयर होने के भी योग बनते हैं। यानी कि जो कुंवारे हैं उनका तो शादी का योग ये सब बना ही रहे राहु, लेकिन जो ऑलरेडी अपने कमिटमेंट है किसी पार्टनर के साथ में, तो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल योग भी बन रहे हैं, याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं राहु की 9वीं दृष्टि आपके कहीं ना कहीं
9वें भाव में बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित आपको लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको अच्छा लाभ होगा। विदेश से आपकी फाइल सैंक्शन होगी। विदेश से रुका हुआ काम आपका बहुत अच्छा सफल होता हुआ नजर आएगा। अचानक से ही विदेश से संबंधित कोई भी काम आपका बन जाएगा। हाँ, विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अच्छे अंक नजर आएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये स्थिति विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए राहु का जो गोचर है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। बस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग और थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हो जाने वाले हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्यांक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसे रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है। तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।